Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पटना एयरपोर्ट पहुंचा और डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव का भव्य स्वागत किया। ये आगे आपको बताते चलें, दिनांक 17 अगस्त को पटना में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसी में शिरकत करने डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव पटना पहुंचे हैं। चुनाव से पहले डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव का पटना आना चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में कायस्थ की भूमिका अहम रहती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का। तो कायस्थ महासभा बिहार के विशेष वर्गों के लिए किस प्रकार उनके हितों के लिए सोचती है? देखिए, कायस्थ समाज पूरे सर्व समाज के बारे में सोचता है। आपको पता होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पूरा बिहार बसाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और जितनी पटना में ज़मीन है उसमें 90% उनकी दान की हुई है। जयप्रकाश नारायण जी आपके बिहार से ही थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कंट्रीब्यूशन संविधान सभा के जो वास्तविक अध्यक्ष थे और जिनके गाइडेंस में पूरा संविधान बना है, वास्तविक निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो भी आपके बिहार से थे। तो संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए जिनमें सर्व समाज का हित हो। सर, जो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है? नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि कायस्थ समाज को कोई भी पार्टी इग्नोर ना करे और कायस्थों को अधिक से अधिक सीटें दी जाएं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका अच्छी तरह से काम करे और विकास बिहार का जो पिछड़ गया है, जो बिहार, वो कायस्थ समाज जब शामिल होगा तो विकास की गति अपने आप बढ़ जाएगी। सर, 17 तारीख को लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बिहार के रोहतास से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा का आगाज कर रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता उनका अभिनंदन करेगी? देखिए, अभिनंदन बिहार की जनता हर नेता का करती है और सभी का अभिनंदन करेगी, तो जनता यहाँ के संविधान का अभिनंदन करेगी। क्या इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो नहीं जानता, लेकिन बिहार की जनता सही निर्णय लेगी और कायस्थ समाज को भी बहुत सपोर्ट करेगी। अच्छा सर, ये बताइए, जो SIR बिहार में हुआ है, वोटर गहन पुनरीक्षण, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर विपक्ष बार बार इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ये तो विपक्ष की पार्टियों से ही इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो ठीक ही काम करती है, लेकिन आप सभी के सुझाव लेते हैं और वो आपके सामने आ चुके हैं। चूँकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे सदस्य का वोट कटा है जो कि पात्र हो? नहीं, मैं यहाँ से नहीं, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो किसका वोट कटा वो आप अखबारों में पढ़ते हैं कि आपको बेहतर हमसे पता हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, किस तरफ इस बार रुझान दिख रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का? बिहार का रुझान लोकतंत्र की तरफ दिख रहा है और संविधान की तरफ दिख रहा है। जो जनता चुनाव करेगी सही चुनाव करेगी। अच्छा, बीते 20 सालों में क्या बिहार में बदलाव हुआ है? देखिए, जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है और विकास की ज़रूरत है बिहार को हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ज़रूरत है। और एक राष्ट्रवादी विकास पार्टी भी है जो इस बार चुनाव को लेके आ रही है, नई योजनाएं लेके। मैम, क्या नाम हो आपका?
तो माया जी, जो एनडीए सरकार एनपी सरकार है, बड़ी बड़ी उम्मीदें हाँकती है कि हमने बिहार में रोडों का जाल बिछा दिया, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई, हर घर तक जल बिजली इत्यादि सुविधाएं पहुंचाई। तो क्या ये हकीकत में जमीनी स्तर तक हुआ है या फिर सरकार के जुमले हैं? ये सब सरकार के जुमले हैं। सरकार पिछले अपना वोट नहीं पिछली वोट का- तो है, सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जो खुद सीएम है वो विधानसभा में खड़ा होकर कैसा क्वेश्चन करते हैं, कैसा आंसर देते हैं, तो यही है सरकार। कायस्थ महासभा चुनाव से जुड़े व्यक्तियों का झुकाव किस तरफ होने वाला है? वो तो जब चुनाव होगा उस समय में पता खुद ही चल जाएगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार। क्या भूमिका निभा रही है आपकी कायस्थ महासभा बिहार को आगे बढ़ाने में? ये एक जातीय संगठन है और ये जातीय संगठन हम अपने जाति के उत्थान में लगे हुए हैं, कायस्थ समाज के उत्थान में लगे हुए हैं कि कायस्थ समाज पूरे देश में कैसे ऊपर उठेगा। राजनीतिक दल हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें टिकट नहीं देते, जबकि बिहार से ही हमारा दो मुख्यमंत्री रहे, केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा। आज ये स्थिति है राजनीतिक दल का कि कायस्थों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बार हम, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विकासवादी पार्टी उससे चुनाव लड़ेंगे, तो हम राष्ट्रवादी विकास पार्टी से, तो हम ऐसे 65 सीट बिहार में हैं जहां अकेले के वोट पर हम जीत नहीं सकते हैं लेकिन हरा सकते हैं। और मैं कायस्थों से एक बार अपील करता हूं कि एक बार केवल हरा के देखो जिसको तुम वोट देते, तब कायस्थों का उत्थान हो जाएगा। कल के बारे में सुन लीजिए। कल हमारा प्रदेश कार्य समिति है 6 दरोगा राय पथ में श्री कृष्ण चेतना परिषद, और वहाँ हम लोग कल पूरे बिहार से आ रहे हैं। गहन मंथन चिंतन होगा कायस्थ की अगले स्टेप के बारे में, इस समाज को और कैसे जागृत किया जाए, और जो राजनीतिक रूप से हमें हाशिए पर डालने का प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक दल, उसका कैसे विरोध किया जाए। कल गहन हम लोग मनन चिंतन करेंगे उस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, थोड़ा तीखा, बुरा मत मानिएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी जाति विशेष संगठन को बनाकर समाज का ध्रुवीकरण होता है? आज देखिए, ये गलत बात है, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा। समाज को उत्थान के लिए अगर कोई काम करे तो उसमें बुराई क्या? अगर मान लीजिए समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, हालांकि कायस्थ समाज में तो 100% शिक्षा मिलेगा, रोजगार के अवसर हमको कम मिल रहे हैं, तो अपने समाज को उत्थान में हम लगे हुए जातीय संगठन कोई बुरा नहीं। आज जो जातीय संगठन के अध्यक्ष लोग हैं उनको देखिए कि राजनीतिक दल बुला कर पूछ रहा है, तो अपने जाति के उत्थान के लिए काम करना कोई गलत बात तो है? इसमें मैं बताऊं आपको कि हम लोग भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। हम जाति नहीं है, कायस्थ जाति नहीं है, भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।